card bisected at a given point। कह रहा है कि लोकस ऑफ कार्ड, तो लिखेंगे कि द लोकस ऑफ कार्ड, लोकस ऑफ कार्ड x माइनस अल्फा अपान एल, वाई माइनस बीटा अपान एम, जेड माइनस गामा अपान एम। ठीक है, कार्ड का मतलब यही होता है, जैसे मान लीजिए कि ये होता है ना आपका, तो ये तुम्हारा एक है, तो इसका मिड पॉइंट ले लीजिए, ठीक ना, तो बाइसेक्ट हो गया ये। देखिए अब ऐसे जो काटेगा तो मिड पॉइंट हो गया ना, हाँ, तो उसी का लोकस निकालना है तुम लोगों को, उसी का डायमीट्रल प्लेन बताएंगे उसमें क्या होता है, तो जाकर उसमें क्लियर होगा। तो ये हम लोग ले लिया गया एक ये कार्ड का इक्वेशन, तो लोकस ऑफ द कार्ड टू कोनिकाइड, ये कोनिकाइड की बात हो रही है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज क्या होगा, अल्फा बीटा गामा, ये तुम्हारा पॉइंट है, ये होता है कि t इज इक्वल टू s1 वेयर t बराबर क्या है उसके बारे में, t मतलब टेंजेंट होता है, a अल्फा एक्स प्लस b बीटा वाई प्लस बीटा वाई और प्लस c गामा z माइनस 1। ठीक ना, S1 का मतलब होता है कि आपका जो है इसका मान ax s मतलब सरफेस, S1 है ना, तो S1 तो सरफेस a अल्फा स्क्वायर प्लस b बीटा स्क्वायर प्लस c गामा स्क्वायर माइनस 1। S1 का मतलब होता है कि वो जो कोनिकाइड दिया है उस पॉइंट पे इसका मान, यही होता है तुम्हारा t इजिकल टू S1 होता है। तो यही तुम्हारा याद रखेंगे तो हो जाएगा। अब इसी पे क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, क्वेश्चन ये कि फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड, यह पेज संख्या 210 पर है, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर पहला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन which cuts 3x square plus 2y square minus 15z square is equal to 4 is a conic whose center is at the point -2 3 -1। अब देखिए, यानी इस प्लेन का क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो कि कट कर रहा है और इस पॉइंट पर कट कर, तो पॉइंट आपका दिया ही है अल्फा बीटा गामा की जगह, ये आपका जो है क्या मिल गया, आपका कोनिकाइड मिल गया। तो क्या दिया है बेटा, गिवन द कोनिकाइड, क्या दिया है, 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 15z स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यहाँ 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 3/4x स्क्वायर 2/4y स्क्वायर माइनस 15/4z स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इससे तुलना कर लो, कंपेयर कर लो, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से कंपेयर करो, तो हियर कितना मान में आ गया a का, a बराबर 3/4, b बराबर 2/4 और c बराबर माइनस 15/4, ये आ गया। ठीक है, पॉइंट कितना है तुम्हारा, पॉइंट ये दिया हुआ है -2 3 -1, यानी ये किसके बराबर हो गया, अल्फा बीटा गामा के। ठीक है, तो t बराबर टेंजेंट प्लेन क्या होता है, टेंजेंट प्लेन t इज इक्वल टू टेंजेंट प्लेन, ये तुम्हारा हो जाएगा a अल्फा एक्स प्लस b बीटा y और प्लस c गामा z इज इक्वल टू 1।
यही होता है ना। तो अल्फा का काम कौन कर रहा है? ए का काम 3/4 कर रहा है, अल्फा का काम -2 कर रहा है ना बेटा, -2। बीटा बी का काम 2/4 कर रहा है, और बीटा का काम क्या कर रहा है? 3 कर रहा है। और सी का काम तुम्हारा -15/4 कर रहा है, और गामा का काम -1 कर रहा है, और इंटू जेड इजिकल टू 1। 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो दोनों तरफ, तो 4 से मल्टीप्लाई चाहे तो इसी तरह से रहने दो, -6/4x प्लस 6/4y प्लस 15/4z -1, ये तुम्हारा t के मान के बराबर आ गया। ले लिया गया ना क्या बेटा? माइनस ट्रांसफर कर लिए। S1 बराबर क्या होगा? a अल्फा स्क्वायर प्लस b बीटा स्क्वायर प्लस c गामा स्क्वायर -1। तो अल्फा स्क्वायर में a का मान कितना है? 3/4, और अल्फा का मान 2 है तो 4 हो गया। b का मान 2/4 है, और बीटा स्क्वायर मतलब 9 हो गया। c का मान -15/4 है, और गामा स्क्वायर का मतलब -1 का स्क्वायर यानी 1 हो गया। ये -1 कितना आ गया? कटा कि नहीं कटा? तो 3 प्लस 18 एक काम करो, कटाओ मत कटाओ, 4 और 4 तो 12/4 हो गया, 18/4 हो गया, -15/4 -1 एलसीएम ले लो। तो 12 प्लस 18 -15 -4 तो देखा 30 होगा, आइए 19 हो जाएगा कि नहीं? तो 30 में से 11/4, hence the required equation क्या हो गया? t इजिकल टू S1। तो t बराबर -6/4x प्लस 6/4y और प्लस 15/4z -1 इजिकल टू 11/4। 4 से मल्टीप्लाई करो, -6x प्लस 6y प्लस 15z और -4 इजिकल टू 11। अब एक काम करो, -6x प्लस 6y प्लस 15z, इधर आएगा तो 5 हो जाएगा ना बेटा? माइनस डिवाइड हो गया तुम्हारा। समझ में आया है ये अच्छे से? कोई दिक्कत हुई तो बताओ बेटा। इसमें इसीलिए यही चीज़ वह निकालना है। तो अब इसमें क्या किया है? ये भैया 2 से डिवाइड कर दिया है, कहीं गलत हुआ है बेटा? ठीक ना? अरे वो 11/4 है, तो 11/4 है, ये 3/2 कहाँ गलत हो रहा है? 3/4 रुको बेटा, अच्छा हाँ 11/4 होगा ना, वहीं गलत हुआ है, ये 11 होगा। तो 11 होगा तो 15 हो जाएगा। अब 3 से डिवाइड, -3 से डिवाइड करो, 2x - 2y -5z माइनस प्लस 5 इजिकल टू 0। यही तुम्हारा, यही गलत हुआ था। 11 था ना, हम लोग 1 लिख दिए थे, इसीलिए गलती कहाँ से आएगा? तो अब ये चीज़ हो गया, कोई दिक्कत? कौन बेटा बोलो? ये जो है 4 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो कट गया 4 आ गया। ये -1 की जगह 4 आ गया ना, मल्टीप्लाई होगा ना क्रॉस। अब 4 से मल्टीप्लाई करके सब में ना करेंगे, इसमें नहीं, नीचे 4 है। ठीक है, अब देखिए आगे नॉर्मल। अब नॉर्मल टू कोनिकाइड लिख रहे हैं, नॉर्मल टू कोनिकाइड। ठीक है, नॉर्मल टू कोनिकाइड। देखो बेटा, नॉर्मल टू कोनिकाइड, नॉर्मल टू कोनिकाइड। देखो, द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल कोनिकाइड कितना है बेटा? ax² प्लस by² प्लस cz² इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, द इक्वेशन ऑफ
टेंजेंट प्लेन, क्या हो गया, ए अल्फा एक एट पॉइंट अल्फा बीटा गामा इज, ए अल्फा एक्स होता है, बी बीटा वाई होता है, प्लस सी गामा जेड इज इक्वल टू 1। सभी लोग जानते हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 होता है। तो ए बी सी तुम्हारा क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन। तो हियर डायरेक्शन रेशियो कितना है बेटा, ए अल्फा बी बीटा और सी गामा है, यही तुम्हारा है, ठीक ना। हाँ, अब नॉर्मल प्लेन इसके निकालना है ना, तो द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन, अब इसी पॉइंट पर टेंजेंट निकाल रहे हो ना, ये तुम्हारा कर्व है, इसी पर टेंजेंट निकाल रहे, इसी पर हम परपेंडिकुलर निकाल देंगे। नॉर्मल एट नॉर्मल प्लेन, नॉर्मल लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन 2 इज, क्या होगा, जब लाइन और प्लेन दोनों परपेंडिकुलर होता है तो डायरेक्शन रेशियो सेम होता है ना, पढ़ाए हैं। तो यह x माइनस अल्फा अपान ए अल्फा हो गया, y माइनस बीटा अपान बी बीटा हो गया, प्लस इक्वल टू जेड माइनस गामा अपान सी गामा हो गया, यही तुम्हारा हो गया, ठीक है, हैं? अब सुनिए, लेकिन अब कैसे डायरेक्शन को साइन में कन्वर्ट करेंगे वो चीज़ देख लो। देखो P इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, ठीक है ना बेटा, फ्रॉम 0 0 टू टेंजेंट टू, कितना होगा बेटा, देखो ये 1 अपान न, देखो इसी का स्क्वायर लेंगे, हैं, बताइए, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर, हो गया कि नहीं, सी का गामा स्क्वायर इस तरह से कर दो, ठीक है, हैं? तो अब देखो, तो ये दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपान ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा इज बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर, मल्टीप्लाई क्रॉस कर लो, तो ए पी अल्फा का होल स्क्वायर, अरे बी स्क्वायर है, प्लस ए बी पी बीटा का होल स्क्वायर प्लस सी पी गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब कि तुम लोग पढ़े हो कि एल स्क्वायर प्लस सेम स्क्वायर अगर 1 होता है तो एल एम एन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन होता है। तो कहेंगे कि हेंस ए पी अल्फा बी पी बीटा प्लस सी पी गामा बी डायरेक्शन कोसाइन, हेंस द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, ये याद रखना बेटा, जरूरत पड़ेगी। द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो गया, एक्स माइनस अल्फा अपान ए पी अल्फा, वाई माइनस बीटा अपान बी पी बीटा इक्वल टू जेड माइनस गामा अपान सी पी गामा, हो गया। इन केस ऑफ, ये चीज़ याद रखना, इन केस ऑफ इलिप्साइड के केस में हम लोगों को देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपान सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो उसमें बनेगा कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब पी स्क्वायर देखो इसमें क्या होगा, इसमें पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपान, अब ए को किसे रिप्लेस करोगे, ए स्क्वायर, तो ये अल्फा स्क्वायर अपान ए के पावर 4 हो जाएगा प्लस बीटा स्क्वायर अपान बी के पावर 4 हो जाएगा प्लस गामा स्क्वायर अपान सी के पावर 4 हो जाएगा क्या जी।
इसको पलट दोगे तो 1/p² इजिकल टू क्या आ जाएगा, α² a के पावर 4 प्लस β² b के पावर 4 अब प्लस γ² c के पावर 4। अगर ये पूछ देता है तो तुरंत ऐसे ही करोगे, बस यहाँ पर x² a² करोगे, y² b², अब फिर टेंजेंट प्लेन लाओगे, यहाँ नीचे a² b² c² हो जाएगा, और उसके बाद से ये वाला लिख दोगे लाइन। ठीक है, समझ गए। अब इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आता है, वो ये कहता है, आर्टिकल नहीं दिया है का जी, अरे ये क्या कर दिया है, हाँ देखिए, अब इसमें हम आपको बताएंगे कि नंबर ऑफ नॉर्मल 6 नॉर्मल कैन बी ड्रा टू इलिप्साइड। 6 नॉर्मल, 6 नॉर्मल खींच सकते हैं, ठीक ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा स्याही कहाँ रखें, कहीं दिखाई दे रहा है, 6 नॉर्मल कैन बी ड्रा, तो देख लीजिए, वो भी बता देते हैं, घबराइए मत। बंद कर दो बेटा, इसको बंद कर दो। तो देखिए, अब इसमें बताने जा रहे हैं, इधर से मिटा दे रहे हैं, ठीक ना। देखो, सिक्स नॉर्मल नंबर ऑफ, ये हेडिंग है नंबर ऑफ नॉर्मल्स। देखो बेटा, 6 नॉर्मल कैन बी ड्रा टू एन इलिप्साइड। इलिप्साइड कहोगे चाहे सेंट्रल कोनिकाइड करो, ठीक ना बेटा, हाँ, सेंट्रल कोनिकाइड कहो, तो मैं इस बार इलिप्साइड पर ही कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो 6 ड्रा गए आयन, इलिप्साइड नहीं, सेंट्रल कोनी, चाहे इलिप्साइड का ही कर देते हैं, इलिप्साइड टू इलिप्साइड फ्रॉम ए गिवन पॉइंट x1 y1 z1, x1 y1 z1 पर 6 नॉर्मल खींचा जा सकता है, यही आपको बताना है। देखो, अब हम लोग लिखेंगे कि सॉल्यूशन, देखो, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू इलिप्साइड x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² प्लस z² अपॉन c² 1 इज, ले लिए। देखो, x माइनस अल्फा अपॉन क्या लेंगे बेटा, अब अल्फा नहीं ना लोगे, किसको लोगे, एट पॉइंट दिया है ना, एट पॉइंट x1 y1 z1 इज। अब x माइनस x1 अपॉन, अब क्या किए हैं, अब ये देख रहे हो ना, इस केस में नॉर्मल का ये क्या हो जाएगा, इन केस आप इन केस में बस इसमें क्या करोगे, p अल्फा अपान एन, अल्फा अपान ए² लिख दें। देखिए, नॉर्मल का यही इक्वेशन होता है ना सेंट्रल कोनिकाइड का, a अल्फा इजिकल टू y माइनस बीटा अपान b बीटा इजिकल टू z माइनस गामा अपान c गामा, यही था। तो इलिप्साइड के केस में क्या होगा, x माइनस अल्फा अपान क्या बन जाएगा, अल्फा अपान a² ना, y माइनस बीटा अपान b² और z माइनस गामा अपान c², z गामा अपान c², यही होगा ना, बताइए, ठीक है, कोई दिक्कत स्पष्ट रूप से है क्या, कोई दिक्कत है? यहाँ पे यही चीज़ मैं कह रहा हूँ, ये तो सेंट्रल कोनिकाइड के लिए है, ये किसके लिए है, इलिप्साइड के लिए है। इलिप्साइड में क्या करना होता है, ए को 1/a² से रिप्लेस करना होता है,
बी को 1/b², तो सी को 1/c², बन गया ना, कोई दिक्कत है? तो अब देखिए ये y माइनस, ये अल्फा की जगह x1 होगा, y माइनस y1 अपान y1 अपान b² और z माइनस z1 अपान c² इजिकल टू लैम्डा ले लिया गया ना। x y z का मान निकाल दीजिए और इसी इक्वेशन में हमको रख देना है, ठीक है? तो x y z का मान निकालिए यहाँ से, x माइनस x1 बराबर क्या हो गया, लैम्डा x1 अपान a², यानी x इजिकल टू कितना हो गया, x1 को कॉमन कर लेंगे, x1 प्लस लैम्डा x1 अपान a²। कोई दिक्कत है? हाँ बताइए, y1 इजिकल टू क्या आ जाएगा, देखिए इसमें नंबर ऑफ नॉर्मल 6 नॉर्मल कैन बी ड्रा टू इलिप्साइड फ्रॉम द गिवन पॉइंट x1 y1 z1। तो सबसे पहले यानी आपको ये प्रूफ करना है कि किसी पॉइंट से हम लोग जो है 6 नॉर्मल ड्रा कर सकते हैं इलिप्साइड पर। तो मैंने कहा कि ये नॉर्मल आपका जो इलिप्साइड का इक्वेशन है, ठीक है? तो इस पॉइंट पे हमने अल्फा बीटा गामा पर हमने नॉर्मल का इक्वेशन ये निकाल लिया, ठीक है? नॉर्मल का इक्वेशन निकाल लिया। चालू करिए। तो ये पॉइंट पे 6 नॉर्मल को हम लोग ड्रा करना है, तो ठीक है, ये जो है नॉर्मल का इक्वेशन हो गया। और कहा जा रहा है कि ये चूंकि कह रहा है ना कि जो है अब यहाँ से x1 माइनस अल्फा अपान a², चूंकि x1 y1 z1 से होकर के जा रहा है, क्योंकि आपको कह रहा है ना कि ये आपको जो है आपका इलिप्साइड है और इस पॉइंट से ये पॉइंट है x1 y1 z1 है। तो x1 जो y1 z1 से 6 ठे नॉर्मल खींचा जा सकता है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है? प्रूफ करना है। तो देखो बेटा, हम लोग यहाँ से सब मान निकालेंगे। x1 माइनस अल्फा इजिकल टू हो जाएगा लैम्डा अल्फा अपान a² हो जाएगा। तो और ये तुम्हारा जो है लैम्डा अल्फा अपान a² हो गया। तो x1 इजिकल टू क्या आ गया, अल्फा प्लस लैम्डा अल्फा अपान a² हो गया ना। तो इसमें जो है अल्फा बीटा गामा का हम लोग मान निकालना है। तो x1 इजिकल टू कितना हो जाएगा, या x1 इज ऐसे निकाल लो, x1 इजिकल टू अल्फा, चाहे ऐसे निकालो। देखो बेटा, देखो x1 इजिकल टू हो गया अल्फा प्लस लैम्डा अल्फा अपान a², निकल गया। अब इसमें हमें अल्फा का मान निकालना है, तो अल्फा कॉमन कर लेंगे यहाँ से, इसमें से तो क्या होगा 1 प्लस लैम्डा अपान a² इजिकल टू x1 हो गया। अब देखो, अब हम लोग मान निकाल रहे हैं। देखो तो अल्फा इजिकल टू क्या आ गया, x1 अपान 1 प्लस लैम्डा अपान a² हो गया। इसी तरह से बीटा का मान निकाल लो, y1 अपान 1 प्लस लैम्डा अपान b² और गामा का मान निकाल लो, गामा y1 अपान कितना हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा अपान c² हो जाएगा ना। z1 हो जाएगा, z1, हाँ z1। अब लिखेंगे कि सिंस द पॉइंट अल्फा बीटा गामा lies on ellipsoid 1, देन तो क्या होगा अल्फा² अपान a² प्लस बीटा² अपान b² प्लस गामा² अपान c² इजिकल टू 1। अल्फा बीटा गामा का ये मान रख दो, तो क्या हो जाएगा x1² अपान, देखो बेटा 1 प्लस लैम्डा अपान a² का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y1² अपान b² 1 प्लस लैम्डा अपान b² होगा ना। अब प्लस z1² अपान c² 1 प्लस
लैम्डा अपान सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या लैम्डा में एलसीएम लेंगे, मान लो कि नीचे लैम्डा अलग अलग है, लैम्डा स्क्वायर लैम्डा, तो लैम्डा का पावर 6 होगा ना, बताइए। तो लिखेंगे कि विच इज इक्वेशन इज विच इज, लिखेंगे कि विच इज इक्वेशन इन लैम्डा ऑफ डिग्री 6 डिग्री के है ना, यानी 6 लाइन खिंचाएगा ना, तो कहेंगे कि हेंस 6 नॉर्मल कैन बी ड्रा टू एन ellipsoid from a given point x1 y1 z1। ओके, ठीक है, कितने मिनट हो गए?